नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका महिंद्रा ऑटो एक्सपर्ट चैनल में। चलिए आज देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो व्हीकल इमोबिलाइजर सिस्टम है उसके बारे में। तो पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये इमोबिलाइजर सिस्टम आखिर में है क्या। तो इमोबिलाइजर सिस्टम इसलिए होती है कि व्हीकल सेफ्टी के लिए होती है वो। मतलब कि अगर आपकी व्हीकल कोई दूसरे डुप्लीकेट की से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है या तो व्हीकल थेफ्ट अटेम्प्ट हुआ है, तो उस टाइम पे इमोबिलाइजर सिस्टम की वजह से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जब तक आपकी जो व्हीकल की वैलिड की है, जब तक वो व्हीकल में प्रेजेंट नहीं होगी तब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इससे आपकी गाड़ी जो चोरी होने के चांसेस थे वो अभी कम हो गए हैं, और उसको प्रिवेंट करने के लिए इमोबिलाइजर सिस्टम है। तो देखते हैं इमोबिलाइजर एक्चुअल में कैसे वर्क करता है और है क्या। तो चलिए, ये इंजन इमोबिलाइजर सिस्टम हम स्पेसिफिकली महिंद्रा के बारे में देखेंगे। तो ओवरऑल सभी व्हीकल में इमोबिलाइजर सिस्टम अभी नई व्हीकल में आ गई है, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो मारुति सुजुकी, टोयोटा, कोई भी कंपनी हो। इमोबिलाइजर सिस्टम जो है वो मस्ट है। तो हम देखेंगे टीवीए बेस्ड इमोबिलाइजर जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मतलब ट्रांसपोंडर बेस्ड इमोबिलाइजर सिस्टम। आपका जो बीच में दिख रहा है वो आईसीयू लिखा हुआ है, वो आईसीयू का मतलब है इमोबिलाइजर कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर्ड कीज आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, मतलब जो कि गाड़ी आपकी नई होगी, जो कीज आपको गाड़ी के साथ में आती है वो है रजिस्टर्ड कीज। अगर कोई अदर कीज से आपकी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करेगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, गाड़ी आपकी लॉक मोड में चल जाएगी। तो ये सब प्रोसेस कौन करता है? तो राइट साइड में आपको एक ईएमएस ईसीयू दिख रहा है। तो ईएमएस ईसीयू का मतलब है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ईसीयू का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ईसीयू मतलब गाड़ी का, हमारे व्हीकल का दिमाग है, क्योंकि उसके हिसाब से ही सब वर्क करता है, सब सेंसर उसके हिसाब से ही वर्क करते हैं, और वही टोटल सिग्नल देता है कि गाड़ी स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है। तो चलिए देखते हैं, ये है ट्रांसपोंडर। मतलब हमारी जो की होती है उस की के अंदर एक चिप होती है, और उस चिप से रेडियो फ्रिक्वेंसीज क्रिएट होते हैं। और रेडियो फ्रिक्वेंसीज जब मैंने पिछली बार दिखाया था कि आईसीयू है, तो आईसीयू से जाके ईसीयू में जाते, तो सिग्नल मैच करता है। ईसीयू पहले चेक करता है कि वैलिड कीज़ है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर, अगर वैलिड जो सिग्नल है वो होगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो आगे देखते, ये रहा आपका इमोबिलाइजर कंट्रोल यूनिट। ये जो होता है इमोबिलाइजर कंट्रोल, ये इग्निशन लॉक सेट, मतलब जहाँ जहाँ हम की सेट करते, जहाँ हम की डालते वहाँ पे उसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट फिट किया होता है। तो अभी देखते हैं, ये इंजन मैनेजमेंट ईसीयू है। ये आपके व्हीकल, हर व्हीकल में इसका लोकेशन अलग अलग है। किस व्हीकल में आगे बोनेट उठाने के बाद आगे इंजन कंपार्टमेंट में आ जाएगा, किसी किसी व्हीकल में अंडर डैशबोर्ड होता है, तो किसी किसी व्हीकल्स में पैनल के बाजू में होता है। तो ये लोकेशन अलग अलग होता है। पर अभी वर्क कैसा करता है तो इसमें दिया हुआ है, ए एक्टिवेट्स द फ्यूल इंजेक्शन इफ द सिग्नल फ्रॉम आईसीयू एंड की स्टेटस इज ऑथेंटिक। मतलब आपकी वैलिड की होगी तो ये सिग्नल रिसीव करता है, और तभी जाके इंजन को ये सिग्नल देता है कि फ्यूल इंजेक्शन हमें करना है। अगर वैलिड कीज नहीं होंगी तो ये फ्यूल इंजेक्शन कट ऑफ कर देगा। तो ये जो सिग्नल स्टेटस है उसके हिसाब से ईसीयू काम करता है, तभी आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो चलिए देखते, ये रहा आपके लिए बेस्ट डिज़ाइन। तो ये जो की होती है उस की से रेडियो फ्रिक्वेंसीज क्रिएट होते हैं। जहाँ हम लॉक सेट में की डालते हैं उसके ऊपर एक एंटेना दिया हुआ होता है, तो एंटेना वो रिसीव करता है, और एंटेना से इमोबिलाइजर ईसीयू जो पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया था उसमें वो फ्रिक्वेंसी जाती है, और ये टू वे कम्युनिकेशन होता है दोस्तों। तो इमोबिलाइजर ईसीयू से एक सिग्नल जाता है ईएमएस ईसीयू को, मतलब इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का जो ईसीयू है उसको जाता है। तो वो री ऑथेंटिकेट करने के लिए फिर से इमोबिलाइजर को एक सिग्नल भेजेगा। ये टू वे ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ही फ्यूल इंजेक्शन को सप्लाई भेजेगा कि फ्यूल इंजेक्शन हमें स्टार्ट करना है, तभी फ्यूल इंजेक्शन होगा इंजेक्टर थ्रू और आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर वैलिड कीज नहीं होगी तो ये
कट ऑफ कर देगा। सेम ये देखिए, आपको इसमें बहुत करेक्टली समझ में आ जाएगा। ये हमारा की है और इमोबिलाइज़र कंट्रोल यूनिट है। तो रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी थ्रू आपकी ये की से जनरेट होती है और रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसीयू कैचअप करता है और उसे ईसीयू को भेजता है। तो ये दोस्तों, ये पहले से ये सब फिट होता है। और अगर आपकी कोई डुप्लीकेट की से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो गाड़ी नहीं होती। पहले होती थी क्योंकि डीजल इंजन था, उसमें कोई सेंसर्स वायरिंग्स का वगैरह इशू नहीं था। इसकी वजह से पहले गाड़ियाँ चोरी बहुत होती थी, पर अभी गाड़ी चोरी होनी लगभग नामुमकिन हो गया है। सेम ये EMSCU दिया हुआ है इस स्लाइड में, आपको की दी हुई है। आईसीयू कैसे फ्रीक्वेंसी आईसीयू में जाती है, आईसीयू से कैसे EMSCU में जाती है, और उसके बाद फ्यूलिंग सर्किट जो है, तो उस फ्यूलिंग सर्किट से आपका EMSCU जो है वो सिग्नल देता है कि गाड़ी स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है। तो आपने देखा ओवरऑल ये व्हीकल इमोबिलाइजर सिस्टम का सर्किट था और ये सभी गाड़ियों में आता है। थोड़ी सी डिज़ाइन वगैरह चेंज होता है हर गाड़ी में, पर ओवरऑल वर्किंग जो प्रोसेस होती है, जो फंक्शन होता है इस व्हीकल इमोबिलाइजर सिस्टम का, वो सभी व्हीकल में सेम होता है। चाहे वो कोई सी भी कंपनी की गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, ये व्हीकल इमोबिलाइजर सिस्टम का जो वर्किंग होता है, जो फंक्शन होता है, वो सेम होता है। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।